आज के मुख्य समाचार। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में कांग्रेस का संभाग स्तरीय सम्मेलन। रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन, 8 राज्यों के कलाकार महोत्सव में लेंगे हिस्सा। अवैध रूप से पेड़ काटे जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर। बस्तर कलेक्टर पहुंचे लोहंडीगुड़ा के अति संवेदनशील क्षेत्र में, लगाई जन चौपाल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. दिन भर की ताजा तरीन समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र पांडे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। पार्टियां पूरी मजबूती के साथ अब मैदान पर उतरने के लिए अपनी रणनीति बना रही है। अगर कल भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संभागीय मुख्यालय में अपनी सक्रियता दिखाई थी, तो आज बारी थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस ने आज जगदलपुर के धर्मपुरा में संभाग स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर डाला, जिसमें कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव और सभी विधायक उपस्थित थे। इसके अलावा संगठन के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य, नगर निगम सभापति कविता साहू, महापौर सफीरा साहू के अलावा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भारी नारेबाजी के साथ स्वागत किया। महात्मा गांधी के छायाचित्र पर माल्यार्पण के साथ ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेश तिवारी ने कार्यक्रम का उद्बोधन किया। इसी तरह से कांग्रेस ने अपना चुनावी आगाज बस्तर से शुरू किया, और वह भी अपनी पूरी ताकत के साथ। उल्लेखनीय है कि बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, और कांग्रेस यही चाहेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसे इसी तरह की कामयाबी मिले। कांग्रेस ने अपना चुनावी आगाज बस्तर से शुरू किया। जगदलपुर में बस्तर संभागीय सम्मेलन से होगा शंखनाद। कांग्रेस और बीजेपी ने बस्तर में झोंक दी अपनी पूरी ताकत। कांग्रेस सत्ता और संगठन एकजुट होकर कर रही चुनावी तैयारियां। सम्मेलन में बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस पदाधिकारी शामिल होंगे। 12 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का है कब्जा। आज सम्मेलन में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सह प्रभारी विजय जांगिड़, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ 12 विधायक मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में संभाग के सभी कार्यकर्तागण उपस्थित हैं और कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश, उमंग, उत्साह है। इनके जोश और उमंग, उत्साह को देखते हुए आज के सम्मेलन को लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। इन दिनों सभी पार्टियां लोक लुभावन वादों के साथ अपने अपने तौर तरीकों से लोगों को रिझाने में लगी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलने की होड़ में रायपुर में रामायण महोत्सव 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक करवा रही है, जिसमें 8 राज्यों के रामायण मंडलियां अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगी, जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और छत्तीसगढ़ के दल हिस्सा लेंगे। भजन संध्या में बाबा हंसराज रघुवंशी और लखबीर सिंह लखा की भी प्रस्तुतियां होंगी। रामायण महोत्सव प्रथम दिवस में कल गायक शरद वर्मा ने भक्ति गीतों के माध्यम से दर्शकों को भक्ति रस में डूबने के लिए मजबूर कर दिया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जो प्राण जाएंगे। बोलो जय सिया राम। बड़ी प्यारी बात कही है, इरादे लाख बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। राम जी के चरणों में वही आते हैं जो मेरे रामचंद्र
ओर जहां आम आदमी गर्मी से हलाकान है और पेड़ लगाने की सोच रहा है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित और कुछ असामाजिक तत्व पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सीतापुर थाने क्षेत्र ग्राम पंचायत ललितपुर का है, जहां एक ठेकेदार द्वारा सैकड़ों पेड़ काटकर नष्ट कर दिया गया। पेश है ये रिपोर्ट। सीतापुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ललितपुर के चेंटा सरई जंगल के सैकड़ों पेड़ों को ठेकेदार द्वारा काटकर नष्ट कर दिया गया है। मामला है सीतापुर वन परिक्षेत्र ललितपुर के जंगल का, जहां सीतापुर वन विभाग के द्वारा केम्पा मद से ग्राम ललितपुर में तालाब का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए वन विभाग के द्वारा अंबिकापुर के एक ठेकेदार को ठेका दिया गया था। वही ठेकेदार द्वारा ललितपुर चेंटा सरई जंगल के सैकड़ों पेड़ों को काटकर नष्ट कर दिया गया है और न ही इसकी जानकारी ललितपुर ग्राम पंचायत को दी है। जैसे ही पेड़ कटाई की जानकारी ललितपुर के ग्रामीणों को मिली, ग्रामीण काफी संख्या में मौका स्थल पर पहुंचकर पेड़ कटाई का विरोध करने लगे, जिसकी शिकायत लेकर काफी संख्या में ग्रामीण सीतापुर एसडीएम ऑफिस पहुंचे और जंगल में हो रहे पेड़ों की कटाई की शिकायत की और साथ ही दोषियों पर उचित कार्यवाही करने की मांग भी की है। वहीं इस बात पर सीतापुर एसडीएम ने बताया कि ललितपुर के ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि किसी के द्वारा ललितपुर के जंगलों की कटाई की जा रही है। ग्राम ललितपुर से शिकायत आई है कि किसी ने उसमें अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की है, ऐसा आवेदन आया हुआ है। तो उसमें प्रकरण दर्ज करके नोटिस जारी किया जा रहा है और जवाब लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और मौके पर नायब तहसीलदार भी जा रहे हैं जांच करने के लिए, वहाँ बयान लेंगे, पंचनामा लेंगे और कार्रवाई करेंगे। सर, इतने पेड़ों की बलि दे दी गई है, किसी को कान खबर नहीं है, बल्कि कार्रवाई क्या होगी इस पर? नहीं, बिल्कुल इसमें अवैध रूप से अगर कोई पेड़ काटता है तो कानून में प्रावधान है, भू रजत संहिता में प्रावधान है, वन अधिनियम में प्रावधान है, उसके तहत बिल्कुल कार्रवाई होगी। ठेकेदार ये बता रहा है कि टेंडर मिला है, तो उसमें पेड़ों को काटने के लिए टेंडर तो मिला? हाँ, इसीलिए नोटिस जारी किया जा रहा है वन विभाग को भी। उनके डिपार्टमेंटल जो पेपर हैं, जो काम सेंक्शन हुआ था, उस पेपर की जांच की जाएगी कि उसमें पेड़ काटने के क्या प्रावधान थे, और प्रावधान थे तो परमिशन से काटा गया है कि बिना परमिशन के काटा गया, ये सब पूरी विस्तार में जाँच होगी उसके। वही ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा मनमानी ढंग से जंगलों की कटाई कराई जा रही है, जिसकी ना तो ग्राम पंचायत को जानकारी दी गई है और ना ही ग्रामीणों को। हमारे ग्राम पंचायत के लोग जंगल को आज तक सुरक्षित बचाकर रखे, इसे हम इस तरह कटने नहीं देंगे। यदि जंगलों की कटाई नहीं रुकी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोग पूरे ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, क्या मसला है, किस कारण इकट्ठा हुए हैं आप लोग? यहाँ पे ललितपुर पंचायत के बिना अनुमति, बिना बताए, बिना जानकारी के, बिना वन विभाग द्वारा मनमानी घुस के जंगल में हम लोग जो रखे थे और अपने हिसाब से वो मनमाना मतलब कम से करीबन 1,500-2 हज़ार पेड़ को कटवा दिए हैं। क्या कारण है, उनके द्वारा क्या बनवाया जा रहा है? वहाँ पे पता चल रहा है कि कोई तालाब बनेगा। कारण ये है कि मतलब हमारे ललितपुर पंचायत का जो जामपानी चेपटा सराई के पास है, जहाँ वन विभाग वाले तालाब निर्माण का कार्य कराने का यहाँ पास काम चल रहा था, तो चैन वाला जेसीबी भी लगा था और उसके बाद कल चालू हुआ है काम और मशीन को चढ़ा के वहाँ पास जितना पेड़ पौधा था, पेड़ सराई का था और बहुत जो जंगल में रहते हैं सभी प्रकार के पेड़ थे, उसको पूरा कम से कम अगर गाड़ी के हिसाब से आंकड़ा लगाया जाए तो 1.5-2 ट्रक टाइप से अगर कट गया है लकड़ी पूरा। और वहाँ भी मतलब पूरा को प्लान कर रहे हैं अभी मशीन से। आज गांव वाले पूरा आए, उसके बाद से मतलब काम को रोकने का पूरा यहाँ पास सब गांव वाले इकट्ठा होकर मतलब सब सम्मिलित होकर मतलब यहाँ से वो किए हैं। जी, ललितपुर में पेड़ की कटाई की गई है, लगभग हजारों पेड़ से अधिक है। भैया 2 मिनट जी, उसके संबंध वहाँ पे परकुलेशन टैंक नरवा योजना अंतर्गत बनाया जाना है। उसमें बेरोजगार इंजीनियर को टेंडर दिया गया है और उसको साइड पे वहाँ पे कहा हुआ है, अभी मौका पे जा रहे हैं, देख के आते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे। तो सर, इसका परमिशन कौन दिया है? और उसको परमिशन शासन से मिला हुआ है, उसका काम करने के लिए परमिशन शासन से मिला हुआ है उसको। सर, इसमें जो है वहाँ पे जमीन के घास को काटना है, जगह को साफ करना है, पेड़ काटने का पेड़ को मौका पे अभी देख लेते कितना काटा है, अगर कटा है का है तो उसको संबंध में अगर आपको मौके पर मिलता है सर कि पेड़ कटे हैं तो वो ठेकेदार के ऊपर किस तरह की कार्रवाई आप लोगों को? पीवार करके कार्रवाई किया जाएगा उसको। और जो बीट गार्ड है जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं सर, जो जिनके अंदर ये अब जितना पेड़ है उस संबंध में करते हुए उसका अभी किया जाएगा, मौका पे जा रहे हैं नाप जोक करके। उसके बाद वहाँ पे लवकुश पांडे हैं बीट गार्ड। तो आज मौके पे दिखे नहीं, वो ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से मतलब इस टाइप से हरकत बना हुआ है, छुट्टी में है।
सर वो छुट्टी में हैं और यहाँ पे धड़ल्ले से उनके नहीं रहने पर अनुपस्थिति में काम हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही भी नजर आ रही है सर। मौके पे उसको टेंडर मिला है, उसके चलते वो दिखा के उसको गए हैं वो। सर इंचार्ज आप हैं इस क्षेत्र का। हाँ। आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो काम कैसे हो रहा है इसमें? नॉलेज है कि ठेका मिला है उसको। ठेका का एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं दिखा पाए ना, आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं है, तो फिर आपका क्षेत्र कैसे हुआ ये कि किस प्रकार से आप इस क्षेत्र का रक्षण करते हैं और कैसे कार्य करते हैं? नहीं, ठेका उसको 2427 में मिला हुआ काम करने के लिए, पर्कुलेशन टैंक्स बनाने के लिए जी। तो उसमें 1200 पौधे काटने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। नहीं, तो मौके पे भी गिनती किया जाएगा कितना पौधा कटा है, क्या अभी जा रहे हैं वहाँ पे, उसका नाप जोख करके आते हैं और उस संबंध में आके भी ऑफिस में बात करेंगे आप। अब देखने वाली बात यह है कि जंगलों की इस तरह अंधाधुंध कटाई करने वाले दोषियों पर कब और क्या कार्रवाई की जाएगी। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ में वीणा पाड़ीकर। बस्तर कलेक्टर ने गुरुवार को लोहंडीगुड़ा विकास खंड के अति संवेदनशील क्षेत्र हर्राकूड़े में जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों के बीच बैठकर उनके क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन और समस्याओं के संबंध में चर्चा की। ग्रामीण जनों में अलग उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कलेक्टर ने गांव की मूलभूत जरूरतों के बारे में चर्चा की। जन चौपाल में कलेक्टर के सामने देवकी ठाकुर की मां देवकी की मानसिक हालत और आंखों की समस्या के बारे में बताया। तत्काल कलेक्टर ने बीएमओ को जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में आंखों के इलाज और मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग करवाने के निर्देश दिए। श्री विजय दयाराम ने कहा कि प्रशासन कुपोषण मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है। टेकामेटा के ग्रामीणों ने नल में पानी नहीं मिलने की समस्या बताई। कुछ लोगों ने राशन कार्ड नहीं बनाना बताया। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की गुहार लगाई। कलेक्टर ने स्वास्थ्य कार्ड के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली और गांव में पहली बार पहुंचे कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ दोपहर का भोजन भी किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम आपके साथ होंगे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 MBPS। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर विश्वविद्यालय ने छात्र छात्राओं के नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समस्त विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों का नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। डिजी लॉकर में पंजीयन होने पर छात्र छात्राएं
परीक्षा परिणाम और अन्य प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी डिजी लॉकर की अन्य सुविधाओं का भी उपयोग कर पंजीयन के उपरांत कर सकेंगे। सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर में शीघ्र अपलोड किए जाएं। बस्तर विश्वविद्यालय ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी एवं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन करा लिया है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का लाभ लेने के लिए इनके पोर्टल में छात्र छात्राओं का पंजीयन कराना आवश्यक है। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा समस्त संबद्ध महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित किया गया है। विश्वविद्यालय पिछले 5 शिक्षा सत्रों के परीक्षा परिणाम को डिजी लॉकर में अपलोड करने की योजना पर कार्य कर रही हैं, जो अब पूरी होने जा रही हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक वर्चुअल स्टोर हाउस है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीयन करने पर एक छात्र के खाते की पहचान करने वाले विशिष्ट आईडी प्राप्त होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भविष्य में विद्यार्थियों को अकादमिक कैरियर विकल्पों के मामलों में स्वतंत्रता का एक बड़ा दायरा प्रदान करेगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों द्वारा अन्य संस्थानों से अर्जित क्रेडिट का ट्रांसफर करने के लिए आवश्यक है। सभी उच्च शिक्षा संस्थान आईडी देंगे। 3 माह से भुगतान नहीं होने से नाराज सफाई ठेकेदार और उसके कर्मचारियों ने रायपुर शहर की सफाई करने से अपने हाथ खींच लिए हैं। पूर्व में ठेकेदार द्वारा महापौर और आयुक्त को पत्र लिखकर राशि के भुगतान की मांग की गई थी, जो पूरी नहीं होने के कारण शहर की सफाई रोक दी गई है। स्वच्छता को लेकर इन दिनों शासन तो अपने स्तर पर काफ़ी मुस्तैद है, लेकिन सभी नगर पालिका परिषद, नगर निगम में स्वच्छता को लेकर एक होड़ सी मची हुई है। ऐसे में राजधानी में साफ सफाई पर ब्रेक लगना एक गंभीर बात है। इसी तरह कुछ और दिन साफ सफाई व्यवस्था ठप रहती है तो राजधानी में कूड़े का अंबार लगना तय है। कोतवाली सिरगिट्टी जिला बिलासपुर में 27 तारीख को एक युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि विकास सिंह उर्फ धर्मपाल सिंह उम्र 34 वर्ष ने झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया और विकास सिंह ने शादी करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर थाना प्रभारी ने आरोपी युवक विकास सिंह उर्फ धर्मपाल सिंह को गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी है। और अब चलते चलते मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में गर्म हवाएं बेहद गर्म हैं। रायपुर मौसम विभाग हर दिन दिल दहलाने वाली सूचनाएं दे रहा है। इन दिनों के लिए भी कह रहा है कि मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ पॉकेट में गर्म लहरें, जिसे लू कहते हैं, जोर से बहने वाली हैं। छत्तीसगढ़ का मौसम विभाग कह तो रहा है कि कल कहीं कहीं हल्की वर्षा हुई है, मगर इस गर्म तवे में शीतल जल की छोटी फुहार किस काम की? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि छत्तीसगढ़ के सक्ती में कल छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस तापमान में वहां के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, समझी सी बात है। लेकिन न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बस्तर के जगदलपुर को नसीब हुआ। मौसम विभाग कह रहा है सूखा छत्तीसगढ़ अभी और सूखने वाला है। राजधानी रायपुर भी जलता चूल्हा हो गया है। आज दिन भर 43 डिग्री तक तपता रहा। रायपुर का न्यूनतम तापमान भी किसी राज्य के अधिकतम तापमान से अधिक है, 29 डिग्री सेल्सियस। मौसम तू कहर बरपा कर, हम है ना उस पर भी मुस्कुराने वाले। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा पड़ीगार। और अब चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में कांग्रेस का संभाग स्तरीय सम्मेलन। रामायण महोत्सव का आज दूसरा दिन, 8 राज्यों के कलाकार महोत्सव में लेंगे हिस्सा। अवैध रूप से पेड़ काटे जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर। बस्तर कलेक्टर पहुंचे लोंडीगुड़ा के अति संवेदनशील क्षेत्र में, लगाई जन चौपाल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.